फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जो अपडेटेड खबरें हैं आज के बारे में, आज के लिए हैं। तो जैसे कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में एक विपक्षी पार्टी के नेता ने क्या कहा है वो हम जानेंगे, और अतिथि शिक्षकों ने एमपी टेट भर्ती के बारे में क्या मांग रखी है, इस खबर को भी जानेंगे। और दूसरी जो खबर है, वो तीसरी खबर है कि एमपी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा भी निरस्त। ये खबरों को हम विस्तार से देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं डिटेल में क्या हैं खबरें। तो इसमें जो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं कुणाल चौधरी जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का सत्यापन फिर से शुरू। स्थगित होने के लिए अगर इस बार नियुक्ति नहीं हुई तो शिवराज जी आपके महल का रास्ता रोक दिया जाएगा। तो ये कुणाल चौधरी जी ने हमेशा शिक्षक भर्ती को सपोर्ट किया है, जब से वो विपक्ष में आए हैं तब से सपोर्ट किया है, और इस बार उसी तरह का उन्होंने सपोर्ट में एक ट्वीट किया है। तो ये था। दूसरा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। तो आगे देखते हैं दूसरी खबर कौन सी है। दूसरी खबर है सीबीएसई के बाद मध्य प्रदेश सरकार का फैसला। क्या है? एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द। जैसा आपको पता है कि सीबीएसई ने और आईएससी ने इन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी, और उसके एक दिन बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी निर्णय ले लिया कि वो भी अपना जो मध्य प्रदेश में जो एमपी बोर्ड की 12th के एग्ज़ाम्स हैं उनको अब नहीं करवाने वाली, इसलिए उसने परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। इससे प्रदेश के 7.5 लाख विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। इसमें फार्मूला क्या होगा? पासिंग फार्मूला 10वीं और 11वीं के नंबरों और 12वीं की छमाही परीक्षा के अंकों के वेटेज से तैयार होगा रिजल्ट। अंतिम फैसला 1-2 दिन में। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। 10वीं और 11वीं में जो नंबर आए हैं वो, और 12th क्लास में 6 माही परीक्षा का अंकों का वेटेज, तो इन तीनों के हिसाब से कुछ एवरेज निकाला जाएगा और फिर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब इसमें क्या दिया है? वेटेज का फॉर्मूला उचित, अन्य विकल्प नहीं। शिक्षा विभाग ने 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला लगभग तैयार कर लिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने दैनिक भास्कर को बताया कि विद्यार्थियों को 10वीं और 11वीं कक्षा की सालाना परीक्षा में मिले नंबर और 12वीं की छमाही परीक्षा के अंकों के वेटेज के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। विचार मंथन और विशेषज्ञों से ली गई राय के बाद सबसे उपयुक्त यही फार्मूला लग रहा है। सीबीएसई भी संभवतः यही फार्मूला बना रहा है। बता दें कि प्रदेश में 12वीं के रेगुलर और प्राइवेट 7.5 लाख विद्यार्थी हैं। इनमें करीब 35,000 भोपाल में है। और एक और विकल्प दिया है, सरकार दे रही है कि यदि कोई विद्यार्थी सरकार के फॉर्मूले से अलग बेहतर परिणाम चाहते हैं तो वे अंक सुधार के लिए बाद में परीक्षा दे सकेंगे। यह परीक्षा कोरोना संकट खत्म होने के बाद होगी। इसके अलावा जो कुछ अन्य राज्य हैं उन्होंने भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, जैसे राजस्थान, गुजरात, गोवा, और एक नाम और नहीं दिया है, हरियाणा ने भी ऐसा किया है। अब 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनके अभिभावक ये सोच के परेशान होंगे कि 12th का रिजल्ट इस तरह से आ रहा है तो उनके आगे भविष्य में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जितनी जो भी क्लासेस होती हैं ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करती हैं। इससे किसी भी बच्चे को कहीं पर, जैसे किसी बड़े संस्थान में वो एडमिशन लेना चाहता है तो इस बेस पर नहीं मिलता है। अगर उसने आईआईटी क्रैक कर लिया है तो 12th में उसके कितने नंबर आए हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, तो फर्स्ट क्लास तो स्टूडेंट ज़्यादातर इसमें बनेंगे। अच्छा रिजल्ट अच्छा आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो वो विचार करें आईआईटी की प्रिपरेशन में, या जिस भी, या क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर फोकस करें, क्योंकि उसमें उसको क्रैक कर लिया तो फिर
जो 12th का जो रिज़ल्ट है ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। तो उनको अपने जो उनका लक्ष्य है उस पर फोकस करना चाहिए। MPPSC के बारे में भी खबर है कि 20 जून को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को। तो MPPSC की जो डेट है वो दूसरी बार कैंसिल हो गई है। अब यह 20 जून के बजाय 25 जुलाई को होगी। कोरोना के कारण दूसरी बार परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई गई है। ये MPPSC की बात है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो अतिथि शिक्षकों के बारे में है कि उनका कहना है कि अतिथि शिक्षकों को आरक्षण की भीख नहीं, अनुभव के बोनस अंक चाहिए। सरकार की मनमानी से एक तरफ शिक्षक भर्ती के लिए लोग परेशान हैं, वहीं भर्ती पर प्रतिदिन सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना लाजमी भी है। सरकार बेरोजगारों से ऐसा मजाक क्यों कर रही है, यह समझ से परे है। हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने के लिए कहा। बात करें शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होने से। जब विज्ञापन जारी हुआ उसमें स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी ही आवेदन कर सकता था। कुछ दिन बाद जब आवेदन कम पहुंचे तो सरकार ने मूल निवासी की शर्त हटा दी, तो एकाएक फॉर्म बढ़ गए, 2 लाख फॉर्म आ गए। दूसरा मामला, अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय से पारित आदेश के अनुसार अनुभव के बोनस अंक प्रदान किए जाने थे, पर सरकार ने मनमाने तरीके से बदलकर आरक्षण कर दिया, जो न्याय संगत नहीं है। ऐसा कहना है अतिथि शिक्षक संघ का। आरक्षण और बोनस अंक में अंतर समझते हैं। तो ये बताया है आरक्षण और बोनस अंक में क्या अंतर है। आरक्षण किसे दिया जाता है? ऐसे समुदाय या ऐसी जाति जो सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, उन्हें ऊपर उठाने या सभी के समकक्ष लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है, जिससे वह लोग सभी के समान रहकर अपने आप को कमज़ोर न समझ सकें। अतिथि शिक्षकों को आरक्षण देना गलत है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में यदि मेरिट लिस्ट देखा जाए तो हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक लेने वाले अतिथि शिक्षक हैं, जिन्होंने 150 में से 139 अंक हासिल कर प्रदेश में अपना नाम किया है। क्या ऐसे अतिथि शिक्षक को सरकार कमज़ोर समझती है? बोनस अंक किसे दिया जाता है? ऐसे समस्त अनुभव के लिए जो भी बोनस अंक दिए जाते हैं, जो सरकार की सेवा के लिए अपनी ईमानदारी से काम किया हो, जिससे सरकार को सहयोग मिला हो, तो ऐसे बोनस अंक इन लोगों को दिए जाते हैं। तो यही सारी बात की जा रही है इसमें। उनका कहना है कि इस जो भी काम सरकार कर रही है उससे योग्य अतिथि शिक्षकों की अनदेखी की जा रही है। शीर्ष स्तर के जनप्रतिनिधियों ने भी अतिथि शिक्षकों की हमेशा से ही अनदेखी की है। कांग्रेस ने 90 दिनों में नियमितीकरण का मजाक बनाया, तो इधर अतिथि हित में ढाल तलवार के रूप में बचाव में आए भाजपा के श्रीमंत सिंधिया जी ने अभी तक कोई नियमितीकरण की नीति हेतु बयान तक नहीं दिया। ये उनका दुख है। तो ये उनकी मांग है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई पिछले तीन साल हो गए इस चीज़ को चलते हुए भर्ती को, तो 3 साल बाद ही क्यों इस तरह की बात की जा रही है? ये 3 साल पहले ही बात उठा देनी चाहिए थी। अब तो सिर्फ क्या है, इन सब बातों से प्रक्रिया में रोड़े ही अटकते हैं, फिर इससे सभी को नुकसान होता है। तो ये आज की खबरें थी, और फिर से मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें टाइम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।